और टॉपिक है क्या, शिफ्टेड फॉर्म, शिफ्टेड फॉर्म, समझेंगे ध्यान से, शिफ्टेड फॉर्म ऑफ द पैराबोला। ठीक है, आइए पहला बात करते हैं शिफ्टेड फॉर्म ऑफ द पैराबोला में। सपोज आपके पास इक्वेशन है y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a और यहाँ पे x माइनस अल्फा। ठीक है, ये पहला शिफ्टेड फॉर्म। ठीक है, नहीं हुआ था, जस्ट हम बात किए थे, इंट्रो दिए थे, आज समझते हैं। ये मान लेते हैं, इसका डायग्राम पे चलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम है, मान लेते हैं पहले स्टार्टिंग में ओरिजिन में y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का क्या था पैराबोला, बताएंगे इक्वेशन। ओरिजिन से जा रहा था, बोलो हाँ या ना, कहा जा रहा था, ओरिजिन से। ये क्या था, डायरेक्ट्रिक्स था। अब क्या है कि पहले वर्टेक्स कहां पे था, वर्टेक्स कहां पे था, ओरिजिन में 0,0 पे। अब इसको ना पैराबोला को ना, इसको पूरा शिफ्ट कर रहे हैं भाई, किधर शिफ्ट कर दिए, अल्फा कोमा बीटा पे, अल्फा कोमा बीटा पे। अल्फा कोमा जैसे बीटा पे शिफ्ट किए तो पैराबोला का जो सेंटर पहले वर्टेक्स यहाँ पे था, अब वर्टेक्स कहां पहुंच गया, यहाँ पे भाई, कहां पहुंच गया, यहाँ। तो फोकस पहले कहां पे था, यहाँ पे था, कितना डिस्टेंस पे था, a डिस्टेंस पे। तो वर्टेक्स से फोकस के डिस्टेंस पे कोई चेंजेस, तो भाई अभी भी जो फोकस है वो कितना डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे ही है, कहां से, वर्टेक्स से। लेकिन वर्टेक्स अपना जगह कहां बदल लिया, 0 से चला गया, पहले 0 0 था, अब कितना यूनिट गया, एक्स एक्सिस में कितना शिफ्ट किया, अल्फा, और वाई एक्सिस में कितना, बीटा। तब जाके ये पॉइंट कहां पे आ गया, अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा। क्लियर है बात, समझ में आएगी नहीं। तो ये वर्टेक्स कहां पे शिफ्ट कर गया, अल्फा कॉमा बीटा। इससे फोकस मेरा कितना दूर चला गया भाई, अल्फा इधर गया और फिर इधर से कितना गया, ए यूनिट इधर भी गया, हाँ या ना, कितना यूनिट गया, ए यूनिट। तो टोटल एक्स एक्सिस में फोकस कितना शिफ्ट किया, अल्फा प्लस ए, तो ए प्लस अल्फा, बोलो समझे कि नहीं समझे। और वाई एक्सिस में फोकस कितना शिफ्ट किया, पहले तो यहीं पे था, अब कितना शिफ्ट किया, बीटा। तो फोकस पहले रहता था, इसका फोकस कितना होता था, a,0, लेकिन इसका फोकस कितना हो गया, a प्लस अल्फा कॉमा बीटा। लिखना नहीं, समझना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते, ये हुआ a और यहां से यहां तक अपने जैसे चले तो ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम कितना होता है, 4a, हर बार 4a, उसमें कोई चेंजेस नहीं। लेकिन 4a तो है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम कितना होगा बताना। एक्स एक्सिस में कोई चेंजेस, एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंजेस, तो ये कितना देगा, a प्लस अल्फा, और ये भी कितना देगा, a प्लस अल्फा। अच्छा, ये वाला कितना हो जाएगा, 2a, सुना ध्यान से, 2a प्लस का बीटा, और ये हो जाएगा माइनस 2a प्लस का बीटा। डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालोगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4a आएगा। क्लियर है, देख लो भाई, इसके साथ ये वाला माइनस करोगे 0, इसके साथ ये वाला माइनस करोगे, बीटा बीटा कैंसिल, 2a माइनस ऑफ माइनस 2a कितना देगा, 4a। क्लियर है समझ में। तो इन पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम कितना दिया, a प्लस अल्फा कोमा 2a प्लस बीटा, और a प्लस अल्फा कोमा माइनस 2a प्लस बीटा, पहला बात। दूसरा बात, जैसे ये वाला वर्टेक्स है, यहां से कितना डिस्टेंस पे होगा, डायरेक्ट्रिक्स a डिस्टेंस पे होगा, बोलो हाँ या ना, तो डायरेक्ट्रिक्स ये पूरा अल्फा है, यहां से a माइनस कर देंगे, तो ये पॉइंट कितना होगा बताना, कोई बताएंगे, अल्फा माइनस ए। तो ये वाला पॉइंट कितना होगा बताएंगे, अल्फा माइनस ए कॉमा, हाइट तो वही रहेगा, बीटा। क्लियर है। अब छोटा छोटा बात करते हैं इस पे, तो टोटल कितना पॉइंट, टोटल कितना पॉइंट, 8 पॉइंट। कौन कौन सा, एक्सिस ऑफ पैराबोला, समझोगे, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, कोई बताएंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस नहीं, क्या, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस बात को समझेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहला बात। दूसरा बात ये सर, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, कोई बताएंगे, कहां पे कट कर रहा है भाई, ये y एक्सिस को एक फिक्स पॉइंट पे कट कर रहा है, कहां पे, बीटा पे। तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू बीटा, बोलो समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, वर्टेक्स कितना हो जाएगा बताया ना, वर्टेक्स कितना हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा मेरे पास अल्फा कोमा बीटा। नेक्स्ट बात करते हैं फोकस, फोकस कहां पे हो जाएगा बताओगे, फोकस हो जाएगा a प्लस अल्फा कोमा बीटा। नेक्स्ट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR कितना होता है बताना, 4a। ठीक है, अच्छा, अरे वही लिखे देखो। नेक्स्ट नंबर 6, पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम LR कितना होता है, कोई बताएंगे, a प्लस अल्फा कॉमा 2a प्लस में बीटा एंड a प्लस अल्फा कॉमा माइनस 2a प्लस बीटा। समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा बताना, अल्फा
अल्फा माइनस ए कॉमा नेक्स्ट पॉइंट 8 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा बताना, x इक्वल टू अल्फा माइनस, दैट मीन्स फाइनली कितना हो जाएगा x प्लस ए इक्वल टू अल्फा। ठीक है, अब आपको इसको कहां पे नोट करना है, ठीक है, चार्ट में जगह छोड़ने के लिए बोले थे ना। चलो जल्दी से तो चलो समझेंगे। नेक्स्ट अपने चलते हैं, x माइनस में अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 4a, y माइनस में बीटा। ठीक है, डायग्राम समझोगे और लिखते जाओगे साथ साथ। पहले फोकस कहाँ पे था, इसको कंपेयर किसके साथ करोगे, ब्रेन में कौन सा डायग्राम पहले चलना चाहिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। पहले इसका क्या कहाँ पे था बताओगे, वर्टेक्स कहाँ पे था, ओरिजिन पे, डायरेक्ट्रिक्स इधर था। अब ये शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ है, अल्फा कॉमा बीटा पे, अल्फा कॉमा बीटा पे। भाई ये कुछ इस तरीके से। तो वर्टेक्स कहाँ पे चला गया बताओ, वर्टेक्स कितना यूनिट शिफ्ट किया, अल्फा कॉमा बीटा पे। वर्टेक्स से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बताओगे, ए डिस्टेंस है ना। तो अब मेरे को बताओगे यहाँ जो पॉइंट होगा एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होगा अल्फा, लेकिन फोकस कितना हो जाएगा ए प्लस में बीटा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, किया जाए बात, एक एक करके पॉइंट आप लोग अपने अपने जो लिस्ट है उसमें लिखते जाएंगे। सबसे पहला बात, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला लिखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। एक्सिस ऑफ पैराबोला साथ में बताएं मेरे साथ कि एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा बताएंगे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस कोई बताएंगे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू अल्फा। नेक्स्ट नंबर 3, वर्टेक्स क्या हो जाएगा कोई बताएंगे, वर्टेक्स बेटा, वर्टेक्स क्या होगा अल्फा कॉमा बीटा। नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट पे फोकस, फोकस कोई बताएंगे कितना हो जाएगा, ए अल्फा कॉमा ए प्लस का बीटा, करेक्ट। नंबर 5, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कोई बताएंगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a। अच्छा, छोटा सा बात करते हैं भाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इधर जाएगा। अब मेरे को बताएंगे, तो यहाँ पे जो आपके पास कौन सा कोऑर्डिनेट सर, सर जी इसमें ना आपका y कोऑर्डिनेट का वैल्यू सेम होगा, मतलब a प्लस बीटा ही रहेगा। और इधर भी यहाँ का भी जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें भी y कोऑर्डिनेट a प्लस बीटा होगा। सर चेंज किस में होगा, अल्फा में। ये आपके पास 2a प्लस अल्फा कॉमा इधर क्या हो जाएगा माइनस 2a प्लस में अल्फा, कोई दिक्कत। तो पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम जो नंबर 6 है, क्या बताना, पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम LR कोई बताएंगे कितना हो जाएगा, माइनस 2a प्लस में अल्फा और फिर कितना a प्लस का बीटा, करेक्ट। दूसरा कितना हो जाएगा 2a प्लस में अल्फा कॉमा a प्लस में बीटा, चलेगा। ठीक है, कोई डाउट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे हो जाएगा सर, यहाँ पे। कितना कितना शिफ्ट करेगा बताएंगे, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अल्फा कॉमा कितना से बताएंगे, बीटा माइनस का ए। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा कॉमा बीटा माइनस में, कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट 8 नंबर लास्ट नंबर पॉइंट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा बताएंगे कोई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये सर जी y को कट करें, y इक्वल टू बीटा माइनस में a, दैट मीन्स फाइनली y प्लस में a इक्वल टू बीटा, कोई डाउट। छोटा बात करेंगे समझना, आपके पास कभी भी बोल रहा है कि भाई वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स जो है कोई पैराबोला जिसका वर्टेक्स आपको समझ दिया कि भाई कहाँ पे 0,0 पे। ठीक है, तो वर्टेक्स बोलते हैं 0,0 पे और फोकस मान लेते हैं 0,4 पे। क्या बोला है, वर्टेक्स कहाँ पे 0,0 पे, मतलब यहाँ पे। सोचो, केवल मेरा ब्रेन देख रहा है कैसे कैसे हम बुद्धि लगाए। फोकस कहाँ पे, वर्टेक्स कहाँ पे 0,0 और फोकस कहाँ पे बोला है 0,4 पे, मतलब 0 x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू मतलब यहाँ पे होगा, मतलब पैराबोला कुछ इस तरीके से। बोलो हाँ यार, दैट मीन्स ये मेरे पास 0,0 है, ये 0,0 और वर्टेक्स यहाँ पे कहाँ पे 0,4 पे। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना, तो वर्टेक्स से फोकस ए का वैल्यू कितना पता चल गया 4,
और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, कौन सा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, दैट मींस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 16y। इक्वेशन निकल गया कि नहीं निकल गया? अच्छा, इसी टाइप से बोल दिया कि वर्टेक्स जो है, सुनना ध्यान, वर्टेक्स जो बोला है 3,4 पे, कहाँ पे 3,4 पे, और जो फोकस है ना वो 4,7 पे, कहाँ पे 4,7। ठीक है, आ जाओ, एक सेकंड, एक सेकंड, क्या बोले वर्टेक्स, क्या बोले 3,4 पे, और वर्टेक्स जो है ना 3,7 पे, कहाँ पे, हाँ फोकस, वर्टेक्स जो है 3, कहाँ पे, वर्टेक्स कहाँ पे 3,4 पे, और फोकस जो है वो कहाँ पे 3,7, 3, अब तुरंत समझ जाना है आपके पास कि ब्रेन क्या काम करेगा भाई, ये 3,4 होगा, यहाँ पे मान लेते 3,4 है, करेक्ट, और बोल दिया कि फोकस जो है वो कहाँ पे बताएंगे 3,7, मतलब y कोऑर्डिनेट पे ही बढ़ रहा है, x कोऑर्डिनेट फिक्स है, तो मान लेते हैं यहाँ पे ये 3,4 है, 3,7, तो फोकस यहाँ पे, मतलब आपके पास ये जा रहा है, तो तुरंत कौन सा हो जाएगा इक्वेशन, लॉजिक लगा भाई x माइनस, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ एक्स स्क्वायर वाला शिफ्टेड होगा, एक्स स्क्वायर वाला शिफ्टेड क्या होता है, x माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू कितना 4a y माइनस बीटा। मेरा बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे इक्वेशन कितना हो जाएगा, x माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना 3, इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना 4, a का वैल्यू, a का वैल्यू नहीं है, कौन बोला नहीं है भाई, 7 माइनस 4 है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ ना भाई, 3 में से 3 0, 7 में से 4 घटाए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 है ना, तो कितना हो गया, a का वैल्यू कितना है 3, तो 3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा y माइनस बीटा, मतलब y माइनस 3, बोलो क्लियर है या नहीं, y माइनस y माइनस 4, y माइनस 4, करेक्ट, क्लियर है यहाँ तक। लेकिन मान लेते हैं यहीं पे बोलता है कि x का वैल्यू मान लेते हैं, सेंटर जो ये क्या बोलते हैं, वर्टेक्स जो है 3,4 ही, लेकिन फोकस जो है ना वो 5,9, सपोज ऐसे 5,9। अब कहानी ये है, ठीक है, कि ये तो वर्टेक्स यहाँ पे हो गया, अब फोकस कहाँ पे हो रहा है, तो ये x 3,4 है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 4, ये 5, y का वैल्यू 9 सपोज यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, लो भैया फोकस कैसे जाएगा, ये वर्टेक्स है, फोकस यहाँ पे, पैराबोला इस शेप का बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये बताओ कौन सा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, समझ में आ रहा है मेरे बात, कुछ भी नहीं, उससे कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग जो भी पढ़े वो कौन सा पढ़े, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फॉर्म का शिफ्टेड फॉर्म पढ़े, अब ये तो आगे टेढ़ा भाई, तब क्या करोगे, पूरा पैराबोला का कॉन्सेप्ट कैसे सर, आपको पता है कि भाई ये जो पॉइंट है, समझे ना ध्यान से, हम जो बोलना चाह रहे हैं, देखो क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा और उसका कॉन्सेप्ट आपके पास कितना क्लियर है। तो सर जी अपने पास जो है पैराबोला कुछ इस तरीके से, जिसका वर्टेक्स अपने तो दे दिया कितना 3,4, बोलो हाँ या ना। अच्छा फोकस भी सर जी अपने को दे दिया, कितना दिया बताना 5,9, किसी को कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ से यहाँ तक कोई लाइन जाएगा उसको क्या बोल देंगे सर, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, और यही एक्सिस ऑफ द पैराबोला बहुत दूर तक आगे जाएगा और बहुत दूर तक पीछे जाएगा, बोलो क्लियर है या नहीं। अच्छा यहाँ पे एक लाइन होगा उसको डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, क्लियर है, वो क्या होगा सर, परपेंडिकुलर होगा, लगा दो पूरा दिमाग का बत्ती ऑन। सर ये स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है, अब इसका सबसे पहले निकालेंगे इक्वेशन, किसका इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स, किसका इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स। सर कैसे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकलेगा, सोचना, सोचो कैसे निकालेंगे, आ जाओ, 2-3 तरीका हम बता रहे हैं, सुना ध्यान, डायरेक्ट्रिक्स का किसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम आपको ये पता है कि ये जो पॉइंट है ना, वर्टेक्स जो होता है ना, वो मिड पॉइंट ऑफ द क्या होता है, पैराबोला, किसके बीच में, आपको पता है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम होता है, दैट मींस ये मिड पॉइंट, ये वाला पॉइंट पता चल गया x1, y1, बोलो हाँ या ना। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू 3, मतलब x1 प्लस में 5/2 इक्वल टू कितना, क्या x1 का वैल्यू निकलेगा, लिखना मना है यहाँ पे, फिर y1 प्लस में 9/2 इक्वल टू कितना 4, क्या y1 का वैल्यू निकलेगा, ये वाला पॉइंट पता चलता है, बोलो हाँ या ना। दूसरा बात सर जी ये लाइन पता है, ये क्या है, एक्सिस का स्लोप कितना हो जाएगा कोई बताएंगे, बोल इसका स्लोप क्या होगा, कितना, बोल 9 माइनस में 4 5, और 5 माइनस में 3 कितना 2, तो इसका स्लोप कितना हो गया, तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप कितना हो गया -2y। अच्छा सर जी एक लाइन का स्लोप पता चल गया और एक क्या इक्वेशन निकलेगा,
अच्छा, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता चल गया, फोकस पता चल गया, एक ही फंडा होता है पीएस इक्वल टू पीएम। बोलो समझे कि नहीं समझे? पीएस इक्वल टू, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट क्या गया, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? कुछ नहीं सर, कॉन्सेप्ट ऑफ पैराबोला काम किया। क्या कॉन्सेप्ट ऑफ पैराबोला है कि वर्टेक्स से जितना फोकस का दूरी होता है उतना ही दूरी पे क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स। पहला बात। दूसरा बात, क्या कॉन्सेप्ट काम किया कि भाई वर्टेक्स मिड पॉइंट होता है, ये तो पहले क्लास में बताया, इनडायरेक्ट रूप से यही बताना चाह रहा था। अच्छा, ये एक्सिस और ये एक्सिस परपेंडिकुलर, ये पहले ही हम लोग क्लास में बात कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर है या नहीं है? ठीक है, चलते आगे। समझ में आ गया? ये सब नोट नहीं करना था, ये सब क्या करना था, समझना। आगे चलते, मिटा दूं सारा? हाँ भैया, कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी तक? हाँ, शिफ्टेड फॉर्म हो गया। चलते जाए 4 मार्क्स पे जाए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 पे चलिए। तो भाई क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 4 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नजर आए क्या? नंदा मुन्ना राई हूं, देखिए भैया 1 का 5 नंबर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दे आप जल्दी से। ठीक है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट लोग, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस में 2। चलिए जल्दी से सब कुछ बता दे, वर्टेक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, शिफ्टेड फॉर्म, ये फॉर्म वो फॉर्म, सब कुछ बताओ जल्दी से। ओ भाई आजा, तो बात करते हैं सबसे पहले कौन सा फॉर्म, शिफ्टेड फॉर्म। कौन सा, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a, कंपेयर करेंगे x माइनस अल्फा, करेक्ट। तो भाई इसको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। y प्लस में 3 रहने देते हैं, इक्वल टू, इसको जैसे 4 बनाएंगे तो ये 1/2। बोल चॉल्व पे की ना चॉल्व पे? चॉल्व पे सर, चॉल्व पे, बाल बाबे चॉल्व पे, ठीक है। हाय, माइनस बीटा इक्वल टू प्लस 3, मतलब बीटा इक्वल टू -3, ठीक है। ए इक्वल टू इक्वल टू 1/2, अल्फा इक्वल टू, अरे बोल भाई -2, चल दो, चल आए। सबसे पहले एक एक करके पॉइंट बात किया जाए। सबसे पहले एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये बोल रहे पैरेलल टू, श्योर श्योर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, समझदार हो, ठीक है। फटाफट इतना लिखेंगे नहीं, अब फटाफट बात करेंगे भाई। एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया, इक्वेशन ऑफ एक्सिस कितना हो बताना, कितना हो जाएगा इक्वेशन ऑफ एक्सिस, y इक्वल टू बीटा, कितना बोल, y इक्वल टू -3, ठीक है। नेक्स्ट वर्टेक्स भाई, वर्टेक्स बोल, वर्टेक्स कितना, -2 -3, पहले अल्फा होता है फिर बीटा होता है। नेक्स्ट फोकस बोल, फोकस कोई बताएंगे, वर्टेक्स बोल कितना हो जाएगा बताना, a प्लस में अल्फा, यही होता है ना, a प्लस में अल्फा कॉमा बीटा, a का वैल्यू कितना है 1/2, अल्फा का वैल्यू कितना है -2, कॉमा बीटा का वैल्यू कितना है -3। तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -3/2 -3। बोल समझे कि नहीं समझे, आ गया ना, क्लियर है। नेक्स्ट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, बोल जल्दी से, LR 2, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, बोल दे जल्दी से, पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, कितना होता है कोई बताएंगे, अरे बोल भाई, पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसमें चेंज नहीं होगा, एक्स में ना, एक्स में चेंज होगा नहीं सर, एक्स कोऑर्डिनेट पे चेंजेस, एक्स कोऑर्डिनेट पे चेंजेस नहीं होगा। a प्लस में अल्फा कॉमा कितना होता है 2a प्लस में बीटा, करेक्ट, देख लो। और दूसरा कितना हो जाएगा a प्लस में अल्फा कॉमा -2a प्लस में बीटा, ठीक है ना, करेक्ट। अब पुट अप कर दो, फॉर्मूला दिमाग में चलना चाहिए। a का वैल्यू कितना है 1/2, अल्फा का वैल्यू कितना है -2, 2a, a का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू कितना है -3। फिर से यहाँ पे 1/2 कमा 1/2 -2। ए बच्चा लोग सबको समझ में आ रहा है, ये इसका वैल्यू कितना है -3/2, इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना देगा -2, ये -3/2, इसका वैल्यू 2 से 2 कैंसिल, -4 आया क्या, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा कोई बताएंगे,
पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, हेलो कितना देखो कोई बताएंगे पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? माइनस ए प्लस अल्फा कमा बीटा, यही होता है ना। तो माइनस और माइनस वही -1/2, अल्फा का वैल्यू -2 कमा बीटा का वैल्यू -3। तो पॉइंट कितना हो जाएगा? -5/2 कमा -3। बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। बाकी बात इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपको पता है, कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलेंगे 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, 1 का 6। अरे सब बना लिए? 1 का 6 नंबर को जो क्वेश्चन है वो कितना बताना? 4 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बताएंगे? माइनस में 5 y प्लस में 3। चले क्या हो जाएगा बताओगे कोई? इधर इधर बच्चा लोग आ जाओ, छोटा मोटा नन्ना मुन्ना रही हूँ, आ जाओ। x माइनस 2 ये कितना हो जाएगा बताएंगे? माइनस में 5/4 और ये कितना हो जाएगा? y प्लस में 3। करेक्ट, इसका स्क्वायर है ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इधर देखोगे दिस वन 4 टाइम्स ऑफ -5/16। करेक्ट, चलेगा। ये कितना हो जाएगा? y प्लस में 3। बस रूल लगा दो भाई। a का वैल्यू कितना आया? माइनस में 5/16। करेक्ट। अल्फा का वैल्यू कितना है? 2। अल्फा का वैल्यू कितना है? अल्फा इक्वल टू कितना है? 2। बीटा इक्वल टू कितना है? -3। अब कौन सा फॉर्मेट पे चलेंगे सर? शिफ्टेड फॉर्म इस टाइप का है ना। कौन सा फॉर्म का? इस फॉर्म का है ना, मतलब यहाँ पे टच करा है तो करेक्ट। चला जाए एक एक तो बात करते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले एक्सिस, एक्सिस क्या होगा? पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू बोल बोल वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। नेक्स्ट नंबर 2, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। कोई बताएंगे इक्वेशन ऑफ एक्सिस? एक्स इक्वल टू अल्फा, अल्फा मतलब 2। नेक्स्ट वर्टेक्स, वर्टेक्स मैच कर रहा है? अरे मैच कर रहा है ना लाइक लो। हाँ अच्छा बात है। अल्फा इक्वल टू कितना? 2 कमा -3। ठीक है। फोकस, फोकस, फोकस कितना होता है कोई बताएंगे? फोकस क्या होता है? अरे पहले बोल अल्फा बीटा में फॉर्मूला बोल। फोकस क्या होता है? ए प्लस अल्फा अल्फा कॉमा, हाँ अब सही बोला जाके। तो बोले क्या बोला भाई? ए अल्फा का वैल्यू कितना है? 2। बीटा का वैल्यू कितना? ए का वैल्यू कितना है? -5/16। बीटा का वैल्यू कितना है? -3। पुट अप कर दे भाई। ये 2 16 दिया 48, 48 और 5 53। कितना? 16 आया क्या? आया हाँ या ना बोल? आ गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये तो बहुत इजी है ना भाई। कैसे रही हिट रही? 5/16। 4a का वैल्यू ना 4a ना, तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 5/16, ये कितना हो जाएगा? 5/4 यूनिट। गलती नहीं करने का, ठीक है। बाकी बात निकाल लोगे ना, समझदार हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बना के दिखाओ 7। क्वेश्चन नंबर 7 आइए भैया आइए, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बताओगे? क्वेश्चन बताएंगे क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 एक्स प्लस वाई, यही है ना। नन्ना मुन्ना आई हूँ, आ जाओ भाई। देखो क्या करेंगे, ये वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर 6x प्लस में 6y। कौन सा फॉर्मेट लेके आना है? शिफ्टेड फॉर्म, क्योंकि सर यहाँ पे वाई स्क्वायर 6x रहता तो चलता, लेकिन वाई स्क्वायर के साथ क्या आ गया? 6y। तो समझदार बच्चे के लिए सारा ही काफी। वाई स्क्वायर माइनस में 6y इक्वल टू 6x। आ जाओ देखते हैं इसको क्या करेंगे। वाई स्क्वायर माइनस में 6y प्लस में 9 इक्वल टू कितना? 6x प्लस का 9। चलेगा? क्या लिखेंगे यहाँ पे? y माइनस 3 का होल स्क्वायर। 6 कॉमन लेंगे यहाँ से, ताकि x प्लस अल्फा या माइनस अल्फा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y शुड बी ऑलवेज 1। तो यहाँ पे 6 कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा कोई बताएंगे? x 9/6 3/2। ठीक है। अच्छा थोड़ा सा और फॉर्मेट में लेके आते हैं। y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 6/4। समझ में आया? और ये x प्लस में 3/2। करेक्ट। अब निकल जाएगा सब कुछ, पोस्टमार्टम किया जा सकता है इसका भाई, आगे बाद में घर में बना लेना बस। नेक्स्ट 8 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 2y माइनस में 7। चलिए भैया जल्दी से इस फॉर्मेट में लेके आ जाओ भाई।
फॉर्मेट में लेकर आ जाओ, शिफ्टेड फॉर्मेट में लेकर आ जाओ। ये भाई इंक गिरा इसका। चलो देखो वाई स्क्वायर माइनस में 2y इक्वल टू 4x माइनस में 7। अरे भाई इसको इसको तो हम समझते थे बहुत टफ क्वेश्चन है। अरे वही लिखे है यार, इतना सर के लिए इन लोग लगता है कि हमको थोड़ा बहुत मैथ ही नहीं आता, जोड़ने घटाने नहीं आता। एकदम सही बोले, नहीं तो अमर सर नहीं रहते हम। अब बन जाएगा ना, तो दिक्कत एकदम सही। चलिए डन, बाकी बात पोस्टमार्टम कर देना तुम लोग। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चला जाए बच्चा लोग। अच्छा बच्चा लोग 4 मार्क्स का 2 का 1 2 का 1 जल्दी से 2 का 1 2 का 2 2 का 3 4 मार्क्स का 2 का 1 खुला हुआ है लेकिन ये हम काम करते हैं यहाँ। 4 मार्क्स का 2 का 1 इधर 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 आ जाओ। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हिच वर्टेक्स दे दिया हुआ है 2, -3 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तुरंत समझ में आ गया भाई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मतलब इक्वेशन ऐसा कुछ होगा। मान लेते ये एक्स एक्सिस हुआ क्योंकि 2, -3 से पास करा वर्टेक्स 2, -3 से x का वैल्यू 2 1 2 y का वैल्यू -3 1 2 -3 करेक्ट। तो यहां से पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अच्छा नेक्स्ट कुछ बोला और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना दिया बताना 12। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मतलब 4a का वैल्यू कितना देगा 12, a का वैल्यू कितना हो गया बताएंगे 3। तो मॉड है क्या? नहीं बच्चा, आप यही लेंथ जो है 4a = 12 होगा। हाँ बात सही, बात सही एकदम सही। ठीक है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ, एक बार रुको तो आंसर पे वेरीफाई कर लेते हैं। सही ठीक है, तो ये हम लोग 4a = क्या लेंगे 4a = कितना +-3 ऐसे करके ले लेते ना। तब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं ऐसे कि भाई ये 4 मॉडुलस ऑफ a = कितना 12 चलेगा कि नहीं, ये सही है। ये चलो देख लो 4 मॉडुलस ऑफ a = कितना 12, तो मॉड ऑफ a = कितना 3, तो a का वैल्यू किसके बराबर +-3 के बराबर। ठीक है तो इक्वेशन कितना होता है बताना, वर्टेक्स अपने को पता चल गया है, तो वर्टेक्स पता चल गया कितना होता है बताना। ये पैरेलल टू है ना, तो पैरेलल टू है तो कितना होता है बताएंगे कोई भाई, बोल जल्दी बोल। हाँ अल्फा, अरे कौन सा फॉर्मेट पैरेलल टू, ये किसमें होता है y - बीटा का होल स्क्वायर = 4 है ना, और फिर कितना होता है बताना x - अल्फा, जल्दी से बता दो। तो ये कितना होता है बताना y - बीटा का वैल्यू कितना है -3, तो माइनस में कितना हो जाएगा +3 इसका स्क्वायर, और ये प्लस माइनस कितना होता है बताएंगे +-12 करेक्ट, और ये x - अल्फा का वैल्यू कितना है 2 आ गया। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ नन्ना मुन्ना रही हो, आ जाओ। देखो सबसे पहले एक 2 पॉइंट दिया हुआ कितना बताओगे 2, 3, तो फोकस किधर बताना 2, x का वैल्यू वही है चेंज नहीं हुआ है, तो कितना हो गया ये 2, -1 समझना ध्यान से, ये 2, -1 इधर समझ में आ रहा है क्योंकि ये x का वैल्यू सेम है, तो समझ में आ रहा है ये कैसे गया, x का वैल्यू चेंज, x का वैल्यू सेम है y का वैल्यू चेंज हुआ है, तो y ऊपर नीचे होगा, तो ये वर्टेक्स है, तो भाई फोकस कितना हो माइनस की तरफ में जा रहा है, तो ये कैसे जाएगा ऐसे जाएगा, बोलो हाँ या ना, बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है या नहीं। अच्छा a का डिस्टेंस कितना होगा बताइए, यहां से यहां तक क्या है, तो a का डिस्टेंस कितना होगा बताएंगे,
ए यदि देखा जाए 4 है, ए का वैल्यू कितना है 4, लेकिन बिकॉज ये नेगेटिव डायरेक्शन में, याद करो क्या करना पड़ेगा, ए का वैल्यू ए लेंथ यहां से यहां तक 4 है, लेकिन डायरेक्शन क्या है नेगेटिव की तरफ, तो ए का वैल्यू क्या लेंगे -4, ए का वैल्यू क्या लेंगे -4। बोलो समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, क्योंकि वर्टेक्स से फोकस इधर आ रहा है ना भाई, क्लियर है। तो ये कितना होता है बताना, x माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है 4a, और ये कितना हो जाएगा y माइनस में बीटा। बोलो क्लियर है या नहीं है, ए नन्ना मुन्ना रही हो, नहीं समझे, सही है ना। आ जाओ भाई, ये x माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है 2, इसका स्क्वायर इक्वल टू 4, ए का वैल्यू कितना है माइनस का 4। क्लियर समझ में आया, क्योंकि डायरेक्शन नीचे की तरफ में जा रहा है तो माइनस लेना पड़ेगा, और y माइनस में 3 सॉल्व कर लो तो, अरे भाई होल स्क्वायर थोड़ी ना होता है, माइनस में 4x और फिर कितना है, अच्छा कुछ बोला था ना सो दैट, पूरा इक्वेशन नहीं लिखे थे क्या, एज 2 -1, अच्छा फोकस एक सेकंड, दिस वन इज, फिर से इज है, ठीक है। प्रूव क्या करना था, एक्स स्क्वायर फिर कितना है माइनस में 4x प्लस में 16y और इक्वल टू कितना 44, ये प्रूव करना हो गया ना। ये हो गया, कितना हो जाए बताना, प्लस में 4, ये कितना हो जाए बताना, माइनस में 16y और 16 × 48 है ना, माइनस में कितना प्लस में 48, करेक्ट। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x, ये प्लस में 16y और ये कितना हो जाएगा 44, ये था ना प्रूव करना। अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो कितना इजी है, समझते ध्यान से। अपने पास ये हो गया आपके पास, ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। क्या बोल रहा है, सो दैट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हिच वर्टेक्स एंड फोकस आर ऑन द एक्स एक्सिस। वर्टेक्स कहां पे बताना है, एक्स एक्सिस के ऊपर में a डिस्टेंस, कहां से ओरिजिन से a डिस्टेंस पे, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे a डिस्टेंस पे, बात समझ में आ रहा है मेरा, दैट मींस ये पॉइंट कितना से बताना a, 0, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड फोकस कहां पे a, एंड फोकस कहां पे बताना a डैश पे, कहां से ओरिजिन से, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा बताना a डैश। दैट मींस ये वर्टेक्स है, ये फोकस है, तो भाई पैराबोला कुछ इस तरीके से जाएगा, बोला हाँ या ना। वर्टेक्स कितना डिस्टेंस पे बताएंगे, वर्टेक्स कहां पे a, 0 पे। अच्छा ये इधर मुड़ रहा है क्योंकि फोकस आगे जाके मेरे को बताएंगे यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा कोई बताएंगे, a डैश माइनस का a, और यही डिस्टेंस क्या होता है a होता है एक्चुअल में जो हम लोग पढ़े थे। तो इक्वेशन क्या होता है बताना, y माइनस में वर्टेक्स कितना बताना, y माइनस में 0 का स्क्वायर इक्वल टू 4 डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू फोकस, कितना होता है बताना a डैश माइनस में a, और फिर कितना होता है बताना x माइनस में अल्फा, मतलब x माइनस में, यही तो था, यही था ना, वो तो गया 2 लाइन का, बस डायग्राम से आपको समझना था। ये 4 मार्क्स का, भाई कैसे दे दिया पता नहीं, ठीक है कुछ नहीं है, बस सबसे बड़ी बात ये है कि थोड़ा सा मेरा भी तारीफ कर दो कि हम भी अच्छे ढंग से पढ़ाए ताकि तुम लोगों को समझ में आ रहा है। कोई बना रहे हो ए सौदा बोलते बार कर जियो बाना फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हिच वर्टेक्स दे दियो, वर्टेक्स कितना दिया है डायग्राम के अकॉर्डिंग सोचोगे तो भाई ये कितना हो जाएगा, इधर 1, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -2 यहाँ पे, करेक्ट, वर्टेक्स यहाँ पे। अब क्या बोला बताएंगे, y प्लस में 5, तो y इक्वल टू कितना -5, y इक्वल टू -5, आ जाओ भाई देखते हैं, y इक्वल टू कितना -5, तो ये कितना बताएंगे 1, ये 4, 5 माइनस में, ये डायरेक्ट्रिक्स ऐसे होगा y इक्वल टू -5 का, वर्टेक्स यहाँ पे है तो 100% फोकस इधर तो जा नहीं सकता है, तो किधर होगा, तो भाई इधर। अब कहां से जा रहे हैं ये नहीं पता, करेक्ट बोलो हाँ या ना। अब छोटा सा बात, इधर चलो, इधर ये वाला पॉइंट है, एकदम डायग्राम से काम कर सकते हो, ये वाला पॉइंट से ऐसे करके जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब ये वाला पॉइंट कितना है बताओगे, ये वाला x का वैल्यू कितना बताएंगे 1, तो जहां पर भी जाएगा तो x का वैल्यू तो 1 ही होगा। अच्छा मेरे को बताओ ये वाला पॉइंट कितना है, कितना बोलो, अरे 0 कहां से भाई,
ये x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है बताओगे 1, और y का वैल्यू कितना है -5। ये वाला पॉइंट कितना है, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना है -2। बोला हाँ या ना। वर्टेक्स पता चल गया है, ये ऊपर की तरफ में जा रहा है, यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस a होगा और यहां से फोकस का भी डिस्टेंस a होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला से a का वैल्यू 3 कहीं से भी निकाल सकते हैं, सब जगह से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, हम डायग्राम से बना रहे हैं, पूरा का पूरा निकल जाएगा कि नहीं। बिकॉज अपने को पता चल गया वर्टेक्स यहाँ पे y इक्वल टू -5, तो इक्वेशन आपको बताए थे y इक्वल टू ये पोर्शन क्या होता है शिफ्टेड फॉर्म में y प्लस a इक्वल टू बीटा, तो वहां से भी निकाल सकते हो। बीटा का वैल्यू पता है, a का वैल्यू निकाल सकते, हाँ बहुत इजी है भाई, दोनों इजी, हाँ तो वैसे भी हो जाएगा। आज देखो y प्लस में शिफ्टेड फॉर्म में इक्वेशन y प्लस कितना होता है, y प्लस a है ना इक्वल टू बीटा। तो भाई यहाँ पे बीटा का वैल्यू कितना है, तो y का कितना दे बता रहा, तो ये वाला वैल्यू कितना दे इधर y इक्वल टू कितना बीटा माइनस में a, तो बीटा माइनस में a का वैल्यू किसके बराबर -5 के बराबर, करेक्ट। बीटा का वैल्यू कितना है -2, माइनस a इक्वल टू कितना -5, तो माइनस a इक्वल टू कितना -3, तो a इक्वल टू कितना 3। वैसे भी निकालते हैं, देखो वही आ रहा है ना -2 से -2, जो भी है कोई दिक्कत है, हर एक तरीका इजी है। नेक्स्ट चले इक्वेशन कितना दे बताना y, अच्छा यहाँ पे कितना है x माइनस है ना, x माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस बीटा, वैल्यू सबको पता चल गया है, बता दे भाई x माइनस अल्फा का वैल्यू कितना 1 इसका स्क्वायर इक्वल टू 4, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 3, a का वैल्यू 3 और y माइनस में बीटा का वैल्यू कितना -2, तो प्लस में 2, बाकी बात आप समझदार हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर 5 का 2 जल्दी से बना दो, याद करो कौन सा फॉर्म, PS इक्वल टू PM वाला फॉर्म।